यह है पार्ट 3 मेरी आत्मकथा का। अध्याय 3 है मेरे पिता ने मुझे यह सिखाया। अध्याय 3 पिता ने मुझे यह सिखाया। मेरे पिता एक शिक्षक थे। ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार का एक अच्छा नियम था, आगे इसका पालन नहीं हुआ। इसे हमारा दुर्भाग्य कहें। नियम यह था कि कंपनी सरकार की सेना में सैनिकों के लिए शिक्षा अनिवार्य थी। सैनिकों के लड़कों लड़कियों के लिए एक दिन का स्कूल और वयस्कों के लिए एक रात का स्कूल था। प्रत्येक पलटन का एक स्वतंत्र स्कूल था। ऐसे ही एक स्कूल में मेरे पिता 14 साल तक हेडमास्टर रहे। बाबा साहब के पिता ईस्ट इंडिया कंपनी के उसमें पलटन में 7वें पायनियर पलटन में थे, तो उसमें ये इनके पिताजी 14 वर्ष तक हेडमास्टर भी रहे। और उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अच्छा नियम था कि उसमें जो सैनिक रहेंगे उनके लड़के लड़कियां भी उसमें पढ़ेंगे। उनके लिए दिन में स्कूल था और जो पलटन में थे उनको रात में पढ़ाया जाता था। सैनिकों के लिए अच्छे शिक्षक तैयार करने के लिए पुणे में एक सामान्य स्कूल था। उस स्कूल में पिता ने ट्रेनिंग ली और टीचर का डिप्लोमा हासिल किया। उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था। इसी वजह से मेरे सूबेदार पिता ने शिक्षा के प्रति जुनून और विश्वास विकसित किया। घर की औरतें और बच्चे अच्छे से पढ़ना लिखना जानते थे। इतना ही नहीं, पिता की वजह से बहनों ने पांडव प्रताप जैसी पुस्तकें पढ़ने की काबिलियत हासिल की थी। एक घर में शिक्षक होने का यही मतलब होता है कि या फिर कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो अपने घर वालों को भी पढ़ाए, उसके प्रति जागरूक करे पढ़ाई के प्रति, ताकि वो लोग भी पढ़ सकें और आसपास के माहौल को भी अपने समाज में जहाँ रहता है वो सबको उजागर करे कि शिक्षा ही क्रांति ला सकती है और शिक्षा ही सब कुछ बदल सकती है। रामायण और उन पर टिप्पणी करना, स्वयं कबीरपंथी होने के नाते उन्हें भजन और अभंग छंद याद थे। वे चाहते थे कि मैं संस्कृत पढ़ूं, लेकिन मेरी वह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। इसका कारण यह था कि मेरा बड़ा भाई सतारा में 4ठी कक्षा में था। वह संस्कृत पढ़कर एक अच्छा विद्वान बनना चाहता था, लेकिन संस्कृत शिक्षक ने अछूत छात्रों को संस्कृत पढ़ाने से मना कर दिया। शिक्षक की कट्टरता के कारण भाई को फारसी भाषा लेने के लिए विवश होना पड़ा। वह शिक्षक कक्षा में हमारा तिरस्कार करता था, जो हमें हतोत्साहित करता था। जब मैं 4ठी कक्षा में गया तो संस्कृत की भाषा लेनी पड़ी। संस्कृत के शिक्षक की दुर्भावना से मैं अच्छी तरह वाकिफ था। परिणाम स्वरूप मुझे फारसी भाषा लेनी पड़ी। मुझे संस्कृत भाषा पर गर्व है। मेरी इच्छा आज भी है कि मैं उस भाषा को अच्छी तरह से जानूं। आज मैं अपनी मेहनत से संस्कृत को पढ़ और समझ सकूं, लेकिन उसमें प्रवीणता प्राप्त कर सकूं, यह मेरी हार्दिक इच्छा है। वह दिन कब आएगा? मैंने फारसी का गहन अध्ययन किया। बाबा साहब को संस्कृत पढ़ने आती थी, किंतु उन्हें उसमें प्रवीणता हासिल नहीं हो सकी, क्योंकि एक संस्कृत पढ़ना और एक संस्कृत अच्छे से पढ़ना दोनों अलग बातें हैं। मैंने फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। मुझे 100 में से 90 से 95 अंक मिलते थे। फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि फारसी संस्कृत साहित्य की तुलना में फीका है। संस्कृत साहित्य में काव्य चिंतन है, अलंकार है, नाटक है, रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य हैं। इसमें दर्शन, गणित, तर्क है। संस्कृत साहित्य में आधुनिक शिक्षा की दृष्टि से सब कुछ है, परंतु फारसी साहित्य में वह स्थिति नहीं है। मुझे संस्कृत भाषा पर गर्व है। उस भाषा को भली भांति जानने में मेरी तीव्र इच्छा थी, परंतु शिक्षक के संकीर्ण और रूढ़िवादी रवैये के कारण मुझे संस्कृत से विमुख होना पड़ा। पिता के कारण घर का वातावरण अनुशासित था। वह एक फौजी थे। उनका कठोर अनुशासन कभी कभी
झुंझलाहट का कारण भी बन जाता था। मुझे आज बुरा लग रहा है। यदि मैंने अपने पिता की इच्छा के अनुसार मेहनत की होती तो मेरे लिए बम्बई विश्वविद्यालय की परीक्षा में द्वितीय श्रेणी प्राप्त करना असंभव नहीं था। उस समय मुझे पिता की चिंता का मतलब समझ नहीं आया। हम सोचते थे कि हमारे पापा बेवजह पढ़ाई के लिए हमारे पीछे पीछे आते रहते हैं। यह कहानी हर लड़के की है कि उसके माता पिता चाहते हैं कि वो लड़का पढ़े, लेकिन लड़कों को पहले समझ में नहीं आता है कि हम पढ़ें कि नहीं पढ़े। ये पता नहीं क्यों पढ़ाते रहते हैं, इतना पढ़ने के लिए क्यों कहते हैं। यही बाबा साहब जब 60 वर्ष के हो गए, सारी चीजें हासिल की, तब उन्हें पता चला कि मेरे पिता क्यों कहते थे पढ़ने के लिए। पढ़ाई से क्या बदला जा सकता है? पढ़ाई से पूरी जिंदगी बदल जाती है। उन्हें गणित का बड़ा शौक था। उन्होंने गोखले के अंक गणित के सभी उदाहरणों को हल कर लिया था और उन्हें एक बड़ी कॉपी और सुंदर अक्षरों में लिखकर रख लिया था। वे चाहते थे कि मैं समय समय पर उनका अध्ययन करूं और गणित में निपुणता प्राप्त करूं। इस हिसाब से मैं अच्छे अंकों से पास हो जाऊंगा। किसी को विश्वास नहीं होगा कि वे मेरी कितनी परवाह करते थे। वह अंग्रेजी शिक्षा के लिए बम्बई आए। मैंने मराठा हाई स्कूल में पढ़ना शुरू किया। पहले हमारे घर की हालत ठीक थी, लेकिन बाद में दयनीय हो गई। पिता को कम पेंशन मिलती थी। ऐसी हालत में बम्बई में रह रहे थे। ऊपर से परिवार में कई सदस्य थे। इसके बावजूद मेरे पापा मेरी पसंद की पुस्तकें ले आते थे। यह सब पापा के दायरे से बाहर था। इतना सब सहने के बाद भी वे हमेशा मेरे आराम के लिए तैयार रहते थे। जब मैं इन बातों को याद करता हूँ तो मुझे अपने पिता पर बहुत गर्व महसूस होता है। मेरा दिल मुझसे कहता है कि बहुत कम बेटे के पास ऐसा दयालु पिता होगा। अपने निश्चित स्वभाव के कारण मैं उस समय अपने प्यारे पिता की कीमत नहीं समझ पाया। तो भाई, अपने पिताजी से कभी भी ऊंची आवाज में मत बात करना, क्योंकि हर एक पिता सभी चाहे जो भी व्यक्ति हो, उनके पिता हमेशा चाहते हैं कि मेरा बेटा अच्छा ही करे कुछ, और वो अच्छे के लिए ही बोलते हैं। मुझे अपनी पढ़ाई को नजरअंदाज करके दूसरी पुस्तकें पढ़ने का शौक पहले से ही था, जो कि मैं आज कर रहा हूँ। ये सब पुस्तकें पढ़ के, ये सब पढ़ने से बस ज्ञान मिल सकता है, क्योंकि ज्ञान ही, और पढ़ने का मतलब ही क्या है जब तक ज्ञान ना हो। पिता को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। मैं हूँ मैकेनिकल इंजीनियर, 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ AKTU यूनिवर्सिटी से, बट मुझे पढ़ने का शौक है, तो मैं सब पुस्तकें ला के पढ़ता रहता हूँ। ये सब पुस्तकें हैं मेरे पास, उधर भी हैं, बाकी ऐसे ही पढ़ता रहता हूँ खाली टाइम में, क्योंकि मेरा एग्जाम हो चुका है। पिता को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। वह कहते थे कि पहले स्कूल की पढ़ाई करो, फिर दूसरी पुस्तकें पढ़ो। उन्हें मराठी जैसे अंग्रेजी भाषा पर गर्व था। उन्हें अंग्रेजी पढ़ाने का बहुत शौक था। वे हमेशा मुझे हार्वर्ड की पुस्तक को आमने सामने याद करने के लिए कहते थे। इसी तरह मैंने तार खड़कर के अनुवाद पाठ्यक्रम की 3 पुस्तकें कंठस्थ की थी। 3 पुस्तकें बाबा साहब ने पूरा रट ली थी। मेरे पिता ने मुझे एक मराठी भाषा के शब्द के उचित अंग्रेजी समकक्ष को खोजने और उसे सही जगह पर उपयोग करने की कला सिखाई थी। मैं अच्छी अंग्रेजी बोलता और लिखता हूँ, ऐसी मेरी प्रतिष्ठा है, मुझे लगता है। लेकिन मेरे पिता ने मुझे सही शब्द का प्रयोग करना सिखाया है। किसी शिक्षक ने